Hello everyone. So today we are going to discuss about the topic geomagnetism. Now, what is geomagnetism? So geomagnetism is the study of magnetic field that is associated with the earth and its impact on the planet. That is called geomagnetism. तो geomagnetism क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अराउंड है उसका हमारे प्लैनेट अर्थ पे क्या इम्पैक्ट है, तो उसकी स्टडी करने को बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म. The concept of this study, it originated in ancient China and Greece, where the properties of the natural magnet, that is the lodestone, they were recognized for the first time. तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये चाइना और ग्रीस से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ पे लोडस्टोन दैट इज द मैग्नेट उसकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको वहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था. Now, the magnitude of the Earth's magnetic field on the surface that varies between the range of 25 to 65 microtesla. So this is the range of Earth's magnetic field. तो ये वेरिएबल रहती है, सेम नहीं रहती हर टाइम पे, तो चेंज होती रहती है और इसकी रेंज क्या है बिटवीन 25 टू 65 माइक्रोटेस्ला. सो इस तरह से अर्थ के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि एक मैग्नेट के अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ऐसे मूव करती हैं. तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल और ऐसे ये मूव कर रही हैं. सो दिस इज तो ऐसे ही एक मैग्नेट की तरह अर्थ के अराउंड भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है. तो अर्थ एक बड़ी सी मैग्नेट है जिसके अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है. सो नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म? अर्थ के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, तो इसके क्या क्या रीजंस हैं. सो लेट अस नाउ डिस्कस दीज कॉजेज. जो आउटर कोर है अर्थ का दैट इज लिक्विड और उसके अंदर क्या है इनर कोर जो कि है सॉलिड. तो ये जो इनर कोर है सबसे अंदर वाली लेयर ये एक सॉलिड की फॉर्म में, सॉलिड बॉल की तरह है ये. तो जो बाहर वाला इसका आउटर कोर है दैट इज लिक्विड. तो अंदर सिंस प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए जो अंदर वाली ये जो रॉक्स हैं ये सॉलिडिफाई हो जाती हैं, तो इसीलिए इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाइल जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है और मेंटल भी लिक्विड फॉर्म में है. प्लस ऊपर इसमें स्थिनोस्फेयर सेमी प्लास्टिक स्टेट में है. तो इसलिए ये जो पार्ट है ये सेंटर वाला पार्ट जो है वो एक सॉलिड है दैट इज द इनर कोर और उसके अराउंड क्या है आउटर कोर जो कि एक लिक्विड है. तो ये इनर कोर हो गया सॉलिड बॉल, ये आउटर कोर इज लिक्विड. नाउ इससे क्या होगा कि द मोशन ऑफ द चार्जेस एंड आयंस लाइक iron and nickel in this liquid part of the core, it will generate the magnetic field. So it acts like a giant magnet with its north and south poles. तो क्या है कि सिंस ये आउटर कोर जो है ये एक लिक्विड पार्ट है तो इसमें हमने पढ़ा था कि इट इज कॉल्ड एज नाइफ. कोर को नाइफ बोलते हैं बिकॉज इसमें निकल और आयरन ज़्यादा होता है. तो ये जो आयरन और निकल जैसे जो मिनरल्स हैं, ये जो आयंस हैं चार्ज्ड फॉर्म में है, तो इनकी क्या होती है मूवमेंट होती है, मोशन होती है. और उस मोशन की वजह से सिंस ये चार्ज की फॉर्म में होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की फॉर्म में. सो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव ऐसे, तो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होता है. तो फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो दे जनरेट अ करंट और उसके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनती है. तो दैट इज द रीजन फॉर द दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ. तो इस तरह से अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है जिसका अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है. नाउ क्या है कि अर्थ का जो हमने पढ़ा है कि ये जो आउटर कोर है तो दिस आउटर कोर इज लिक्विड. तो ये लिक्विड स्टेट में है तो इसीलिए जो इनर कोर से जो हीट निकल रही है उसकी वजह से इस इनर जो आउटर कोर में कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं और कन्वेक्शन करंट्स की वजह से उन आयंस की मूवमेंट होती रहती है. प्लस अर्थ की अपनी भी रोटेशन हो रही है, अर्थ खुद भी घूम रही है और प्लस ये जो एडिशनल हीट जो अर्थ के अंदर से आ रही है उसकी वजह से भी ये जो कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पे चल रहे हैं. तो इसकी वजह से ये जो मिनरल्स हैं, ये जो चार्जेस हैं, आयंस हैं, इनकी मूवमेंट होती रहती है और मूविंग चार्जेस दे क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट
and the associated electric and magnetic field with it. तो इसकी वजह से अर्थ के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इस तरह से these are the magnetic field lines around the earth. The motion of these charges, तो इन चार्जेस का मोशन का कारण क्या है? एक हमने पढ़ा अभी कि अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ खुद ही घूम रही है तो उसके ऊपर वाली हर चीज भी घूमेगी। और सेकंड इज कन्वेक्शन करंट्स ऑफ द मोल्टन मटेरियल इन द आउटर कोर। तो आउटर कोर जो लिक्विड है उसमें कन्वेक्शन करंट्स चल रहे हैं, तो एक रीजन वो हो गया मोशन का। दूसरा रीजन इज कि अर्थ की अपनी भी रोटेशन हो रही है। तो दीज आर द टू रीजंस फॉर द मोशन ऑफ दीज चार्जेस। और साथ में जो हीट है वो भी अर्थ के इनर कोर से रिलीज होती ही रहती है कॉन्स्टेंटली। सो दिस इज जो ये जो कन्वेक्शन करंट आ रहे हैं इनका मेन रीजन क्या है? द हीट रिलीज्ड फ्रॉम द इनर कोर ऑफ द अर्थ इन एडिशन टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये दो कॉज हो गए इन चार्जेस की मोशन की वजह। तो उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ के अराउंड ऐसे जनरेट होती है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इनर कोर है दैट इज सॉलिड बॉल की तरह है, जो आउटर कोर है ये लिक्विड है। नाउ क्या होता है कि ये जो इनर कोर है ये बहुत गर्म है, सॉलिड बॉल है, तो इससे हीट जो है ये ट्रांसफर होती रहती है टुवर्ड्स द आउटर कोर। आउटर कोर क्योंकि लिक्विड है और ये जो हीट प्रोवाइड हो रही है ये हीट उस लिक्विड पार्ट की मूवमेंट में मदद करती है, बिकॉज वहाँ पे इस हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कन्वेक्शन करंट्स जैसे हमने पढ़े थे कि मेंटल में भी चलते हैं, ऐसे ही आउटर कोर में भी चलते हैं। तो उसकी वजह से ये जो मोल्टन मटेरियल है, ये जो चार्जेस हैं इनकी मूवमेंट होती रहती है। और उस मूवमेंट की वजह से जब चार्ज मूव करते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, और करंट जब आता है तो उसके साथ आती है एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से अर्थ के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाती है। सो दिस इज द रीजन फॉर द magnetic field around the earth. Now motion of these ions in the molten material, they produce electric current. तो electric current यहाँ पे आ जाता है इन ions की motion की वजह से, जिसकी वजह से अर्थ के अराउंड magnetic field is created that causes the magnetic effects around the earth. So the motion of these ions in the molten material, it produces electric current through the earth's core that result in the magnetic field around the earth, which causes the इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म अराउंड द अर्थ। तो इस तरह से अर्थ जो है एक बड़े से मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, जिसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल है, और इस तरह से इसके साथ में ये एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। दिस इज हाउ अर्थ एक्ट्स लाइक अ बिग मैग्नेट। तो इस तरह से अर्थ का अपना नॉर्थ और साउथ पोल है, एक बड़े से मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी और ये इसके अराउंड मैग्नेटिज्म इफेक्ट आ जाता है। सो दिस वाज अबाउट the causes of the geomagnetism on earth, and in the next class we will discuss about the various aspects of the significance of this geomagnetism. For example, we will discuss about paleomagnetism, then in that we will discuss about fossil magnetism, then polar wandering, and the reversal of polarity of the earth, that is the reversal of polarity of the magnetic poles of the earth. और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ फिनोमिनन कॉल्ड auroras. So all this we will discuss in the next class. So we will continue the topic of geomagnetism from here onwards.